So, hello and welcome back to my YouTube channel. So, in the last three videos, we talked about simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. So, आज एक और नया topic, one new topic, which is simple past tense. Yes, today we are going on to the topic past tense, present perfect tense, past perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. These three tenses I'll teach together. Okay, so now let's study about the simple past tense. Sir, simple past tense क्या होता है? Now look, the simple past tense is used to talk about actions that started and finished in the past. ऐसी actions जो start हुई और finish हुई, कहां पे हुई? Past में. The action is completed and has no connection to the present. Action पूरी हो चुकी है और उसका प्रेजेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं है. जबकि अपने जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, she has broken her leg. हाँ जी, जो एक्शन हुई है वो तो पास्ट में हुई है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? प्रेजेंट से. उसका पाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है. लेकिन जब पास्ट की बात करते हैं तो एक्शन पास्ट में चालू हुई है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी भी कुछ नहीं, उसका अभी प्रेजेंट से कुछ कनेक्शन नहीं. फॉर एग्जाम्पल, शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर यस्टरडे. वो कल अपने ग्रैंड मदर दादी से मिलने गई थी. आई वेंट टू स्कूल लास्ट मंडे. मैं पिछले सोमवार स्कूल गया. ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. उसने पिछली रात अब एक मूवी देखी. आई होप आपको ये सिंपल पास्ट का इंट्रो समझ आया होगा. अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. सो डू यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब पॉजिटिव की बात करते थे, व्हाट यूज्ड टू हैपन? लाइक वी डिड नॉट यूज एनी व्हाट हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? इन द पॉजिटिव स्ट्रक्चर. सो इसमें भी वही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. लेकिन पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है. और मेन वर्ब कौन सा आता है? जैसे अपन ने पढ़ा है, व्हाट, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5. ओके, सो इन दैट वर्ब 2 किस में आता है? सिंपल पास्ट टेंस में. और वर्ब 2 वही है और वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में आता है. तो ये क्लियर हो गया, वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये टेंस जो है ना वो थोड़ा दिक्कत करता है. क्यों दिक्कत करता है? बिकॉज यहां पे अपन को क्या लर्न करना पड़ता है? वी हैव टू लर्न द वर्ब टू स्पीक, स्पोक, ईट, एट. ओके, लर्न, लर्न्ड, बर्न, बर्न्ड. ओके, देन देयर आर मेनी वर्ब्स, कट, कट, पुट, पुट. ये सेम रहता है. ओके, सिट, सेट, stand, stood. So these are the verb forms we have to learn, and in the next class we are going to learn all that verb forms. Okay, I think मैं ज्यादा पेस में नहीं जा रहा हूं, but we have the option in the Google that अगर आपको लगता है कि मैं पेस में जा रहा हूं, आप वॉल्यूम थोड़ा, वो जो स्पीड होता है उसको कम कर सकते हो. आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूं, so आप स्पीड को ज्यादा कर सकते हो, थैंक्स टू YouTube. Okay, so now let's talk about the universal structure. Done. Now positive sentence. Subject plus verb to plus object. She, subject, verb to, played, object, tennis. She played tennis. Ram ate an apple. राम ने एप्पल खाया. उसने टेनिस खेला. क्लियर? हाँ जी, ये भी थोड़ा बहुत है. हाँ, जब she को प्रेजेंट में बात करोगे वह आएगा, लेकिन जब आप पास्ट में यूज करोगे तो उसने आएगा. क्या आएगा? उसने. He played cricket. वह क्रिकेट खेला नहीं, उसने क्रिकेट खेला. ओके, नाउ नेगेटिव. हाँ जी, नेगेटिव मीन्स व्हाट? नॉट. और नॉट का सर ने आपको एक चीज बताया. क्या बताया? कि नॉट के साथ, किसके साथ? नॉट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है. तो पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता. तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब अपन ने कौन सा लाया? डिड. कौन सा लाया? डिड. और भाई पास्ट तो इतना अच्छा है ना, पूछो मत. इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा नहीं है. परफेक्ट बोले तो हेड लेके आ जाता है और पास्ट बोले तो डिड लेके आ जाता है. तो यहां पे ध्यान ही नहीं रखना कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा. सो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. एक चीज ध्यान रखिए, क्या कि अगर डिड आ रहा है ना तो मेरा वर्ब 2 बदल के वर्ब 1 हो जा रहा है. वर्ब 2 बदल के क्या हो जा रहा है? वर्ब 1. यस, शी डिड नॉट प्ले टेनिस. सर जी गलत लिखा है. क्यों? बिकॉज सर आपने अभी बोला, क्या बोला? व्हाट यू सेड कि सर डिड, इफ यू आर यूजिंग द डिड वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग. सो व्हाट आई डू, ये कट ऑफ. सो शी डिड नॉट प्ले टेनिस.
यहाँ पे कहीं मिस्टेक दिख रही है? राम डिड नॉट ईट एन एप्पल, नो सर, इट विल बी राम डिड नॉट ईट एन एप्पल, राम डिड नॉट ईट एन एप्पल. वेल डन. ओके, नाउ इंटरोगेटिव. ओके, इंटरोगेटिव व्हाट वी डू, अपन हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी डिड आ गया. सो डिड शी प्ले टेनिस, नो सर, डिड शी प्ले टेनिस, डिड शी प्ले टेनिस. नेक्स्ट, डिड राम ईट एन एप्पल, इज दैट करेक्ट? और एट लिखो. ओके, सो दिस इज करेक्ट. डिड राम ईट एन एप्पल, क्या राम ने एप्पल खाया, क्या उसने टेनिस खेला. ओके, WH क्वेश्चन सेम, पहले WH आ जाएगा, फिर वही जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही. वेयर डिड शी गो, व्हाई डिड यू लेफ्ट अर्ली. गलती है? हाँ जी सर, गलती तो है सर. यहाँ पर लेफ्ट का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, लीव. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं यूजेस की तरफ. किसके? यूजेस, जो अपना वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है. क्लियर, हर एक टेंस में, क्योंकि until and unless we don't know the use of the tense, then वो टेंस सीखने का फायदा ही क्या है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वो थोड़ा कुछ चेंज दिख रहा होगा. क्लियर, बिकॉज नाउ हैव यूज्ड अ डार्क मार्कर. सो नाउ द फेवरेट टॉपिक, uses. The favorite topic is uses of simple past tense. We know particular thing what, कि actions जो past में हुई और उसका अभी कोई नाता नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो simple past में यूज होती है. Now let's look at the different uses. First, completed actions in the past. Completed actions in the past. I watched a movie last night. कल रात मैंने एक मूवी देखी. She fought with me. उसने मेरे साथ झगड़ा किया, युद्ध किया. Clear? Now you can see I के साथ verb to object, she के साथ verb to object. Second, actions that happened at a specific time in the past. Past में एक पर्टिकुलर समय पे हुई. He left at 5 p.m. वह 5 बजे गया. They moved to Delhi in 2009. वे 2009 में दिल्ली गए. Third, past habits और repeated actions. ऐसे past habits जो थी, जो कि अब नहीं है. She walked to school every day. और वो स्कूल कैसे जाती थी, चलकर जाती थी. Now in that we can use a modal verb which is used to. Used to. So what we can say, she used to walk. She used to walk school every day. Now एक golden rule, जब भी to use होता है, clear, उसके साथ हमेशा verb की first form यूज होती है. कौन सी form? First form. Now second, they played cricket every evening. Now sir, every evening in the last class I also said कि आप सिर्फ सेंटेंस को देख के नहीं जज कर सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है. कि they played cricket. If I write they play cricket every evening, it means what? Simple present tense. Clear? कि वे रोज शाम को क्रिकेट खेलते हैं. But if I am saying the played, it means the action is completed. Now they never play in the evening. So we can say that also. They used to play cricket every evening. 3 points clear. Now the fourth point is past facts or general truth. Clear? In the simple present tense, what we studied? General fact. The sun rises in the east. जो true है, उसके लिए what we are going to use? Simple present tense. But people believe the earth was flat. लोगों को विश्वास था, भरोसा था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है. बट हो गया रॉन्ग, पास्ट था. वो पास्ट ट्रूथ था जो अब नहीं जाना चाहता. अब साबित हो गया कि इट इज रॉन्ग. ही वर्कड एज ए पायलट बिफोर रिटायरमेंट. वो रिटायरमेंट से पहले क्या काम करता था, वो पायलट का काम करता था. नाउ द नेक्स्ट वन, इवेंट्स इन अ सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस में बताना है, ही वोक अप, गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. सीक्वेंस. टू से अबाउट द सीक्वेंस वी हैव टू यूज this simple past tense. And the last one is completed actions in the finished time period. I studied hard last week पूरा हो गया है और मैंने last week क्या किया था, मैंने बहुत मेहनत की थी. She made a cake this morning. It means what? कि ये मॉर्निंग, अगर अपन ऐसे देंगे this morning, so she is making a cake this morning. सर ये आएगा ना टाइम एक्सप्रेशन से. तो बट वो चीज क्या बता रहे, क्लियर? आपके जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे उसमें मैं आपको कुछ और न्यू चीजें सिखाऊंगा. शी मेड अ केक दिस मॉर्निंग. इट मींस व्हाट, कि जो मॉर्निंग है वो क्या हो गई, पूरी हो गई और उसने सुबह में केक बनाया. सो आई होप ये जो यूजेस है आपको क्लियर हुए होंगे. क्लियर? एंड आई होप जो भी वीडियोस आपने अभी तक देखे होंगे, क्लियर? इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियोस, एटलीस्ट स्क्रॉल तो कीजिए. क्या पता आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग जाए और आप कुछ नई बातें सीख जाए. सो दैट्स ऑल व्हाट वी स्टडीड टुडे. वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस, how to make a sentence in simple past tense, and at last we studied the uses of simple past tense. So that's all for today. Thank you for watching. Have a nice day.